उम्मीद है कि सबको आवाज़ भी आ रही होगी और बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत कम हैं वैसे तो, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग क्योंकि ये जो ऐप है वूव ऐप, ये इंस्टॉल करवाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद था आप लोगों से कि इससे आप फ़ैमिलियर हो जाएँ और इस सेशन के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कर सकते हैं रिलेटेड टू सीएसई। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर मेरे साथ हैं मोस्टली कुछ पीआईडी के लिए होंगे और कुछ क्या कहते हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। तो 30 सेकंड्स हैं। वैसे आज तो कितने हैं जी 12 मेंबर्स हैं हम। जितने मर्ज़ी आप क्वेश्चन करें इंशाल्लाह आई विल आंसर यू ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। या तो आप टाइप कर सर दें या फिर कोई भी क्वेश्चन बाय वॉइस आप सर स्पीकर ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आई हैव वन क्वेश्चन। सर ये जो ईमेल्स हैं प्रोफेसर्स को करते हैं हम लोग। मोहम्मद सर मैंने कई अफनान ईमेल ब्रो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही वैसे। सर, एक मिनट। सर मैंने अब बोलें। मेरा क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ईमेल्स करते हैं प्रोफेसर को उनका रिप्लाई नहीं आते। मतलब मैंने नहीं अब आपकी तक आवाज़ कोई मुझे नहीं आ 30 रही। से आप टाइप 35। कर लें क्वेश्चन बिकॉज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ओके। अरसलान नसीर। सर मेरा क्वेश्चन है ये 3.01 सीजीपीए है। हाउ मच चांस। देखें यार सीएससी के अंदर ना बेसिकली मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे कि जिनका 2 भी था लेकिन उनका हो गया। मैं आज आपको सबको ये बताता हूँ कि सीजीपीए मैटर करता है आपका। 3 से अबव होना चाहिए ऑन 4 स्केल। काइंडली हाँ मैं आपको सबको हाँ बताता हूँ। काइंडली गाइड अबाउट द एक्सेप्टेंस लेटर ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताता हूँ। सीजीपीए का आप सुन लें पहले। सीजीपीए मैटर करता है इसके अंदर क्या कहते हैं पीआईडी के लिए बेसिकली। अगर आपका सीजीपीए 3 है ऑन 4 स्केल तो आपके चांसेस हायर होते हैं। अब अगर हम आंसू की बात करें तो आंसू के अंदर बेसिकली वो देखते ही आपकी एकेडमिक स्किल्स हैं। और अगर आप सीएसई के ऊपर बात करते हैं तो सीएसई के ऊपर वो आपको चांस होता है। अगर आपका सीजीपीए 3 पॉइंट जैसे आप बता रहे हैं 3.1 है ऑन 4 स्केल ही होगा ना तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिलो 2 है किसी का भी जैसे जो भी सुन रहा है तो वो एज सच अपना सीवी के अंदर मेंशन ना करें तो बेस्ट है। क्योंकि आपके जस्ट सीजीपीए नहीं काउंट होता और भी काफ़ी चीज़ें आपकी थ्रू आउट जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं ऑलमोस्ट 12 से 13 बनते हैं तो वो भी उसके अंदर काउंट होते हैं। हर चीज़ स्किल्स आपकी देखी जाती हैं तो इस इतना इशू नहीं करता सीजीपीए। और जो दूसरा एक्सेप्टेंस लेटर है अब देखें ना एक्सेप्टेंस लेटर अब फेसबुक के ऊपर आप सब ऐड होंगे। कई ग्रुप्स हैं पड़े वहाँ पर मैं खुद भी ऐड हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई कहता है जी हमें 2 मिल गया, कोई कहता है कि हमने 50 मेल्स किए हैं और हमें एक का भी जवाब नहीं मिला। तो इसके पीछे एक रीज़न है। जब आप 50 मेल्स कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ना एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। वो टाइम अब जैसे इनकी वेकेशंस ऑफ हो गई हैं और अब आप स्टार्ट कर दें। ये 9 अक्टूबर से ऑनवर्ड आप स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आप और टाइमिंग्स जो आपको मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली आपकी टाइमिंग्स होनी चाहिए। फजर के टाइम से आपने टेक्स्ट करना है उन्हें और क्योंकि फजर हमारी 5 बजे समझ लें तो वहाँ पर 8 बज रहे होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा बात अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, मिल गया तो वेल इनफ, नहीं है तब भी आप अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी आपके चांस बन जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं कि उनके स्टूडेंट्स पूरे नहीं होते तो आपने ट्राई हर जगह पे करना है। ये नहीं कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो हमारा चांस बनते नहीं है सीएसई के अंदर। और क्वेश्चंस होप सो आपको इसकी समझ आई होगी सलाम। एक्सेप्टेंस लेटर की। और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो ईमेल बॉडी होती है ना आपकी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ईमेल बॉडी हेलो। और आपकी सीवी। सीवी भेजें आप साथ उसके अटैच करके। और कुछ लोग कहते हैं कि जीमेल से सेंड करना है या फिर आउटलुक से या याहू से तो आप जीमेल बेस्ट है। और उसकी सिर्फ यही टाइमिंग्स होती हैं और कुछ नहीं होता कि जीमेल चाइना के अंदर वैसे तो गूगल अलाउड नहीं है लेकिन आप अगर उसको यूज़ करें एज सच जीमेल को तो क्योंकि प्रोफेसर्स को भी पता है कि उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना है तो वो सिंपल होता है। उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपको कुछ मीन्स कि आपकी स्पैम के अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर ईजी होता है, आप ईजी होकर अप्लाई करें। ये जो आईफ़ोन की आईडी है ना ये आवाज़ तो मुझे लगता है या इधर से माइक की प्रॉब्लम है या फिर आपकी तरफ से कुछ है। जी और क्वेश्चन कोई?
आप ऐसे करें, टाइप ही करते जाएँ जितने भी क्वेश्चंस हैं ना। हेलो, आवाज आ रही है? आई ये जो हेलो, आईफ़ोन की आईडी है इसकी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ, बिल्कुल भी। आई डोंट नो व्हाई। हेलो, आई कांट हियर एनीथिंग। व्हाई यू कांट हियर एनीथिंग? प्लीज़ चेक योर माइक। सर काइंडली टेल मी वी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स लाइक नोटराइज और एचईसी कंपलसरी बिफोर अप्लाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको कंपलसरी इसलिए हो, देखे ना, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी है ना, एक तो एचईसी से करवानी है, फिर एक आईबीसीसी है जो हमारा बोर्ड है, और उसके अलावा आपने उससे मुफा से करवानी होती है एंड में। ये बेसिकली किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको वीज़ा के टाइम पर रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप जैरी ऑफिस जाएंगे लाहौर या इस्लामाबाद, ये चाइनीज़ एम्बेसी के लिए, तो तब वहाँ पर आपको होते हैं ये रिक्वायर्ड, तो ये आपने करवाने होते हैं। अगर सीएसई ना मिले तो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, जी बिल्कुल, अब मैं आप इसका बताता हूँ। 15 अक्टूबर के बाद वो चैंगचो यूनिवर्सिटी है एक, उसकी भी स्कॉलरशिप ओपन होने होगी ऑलमोस्ट, पीआईडी के लिए वो अनाउंस करने वाले हैं। उसका पोर्टल का कुछ इशू आ रहा है क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं हुई, लेकिन वो अभी होने वाली है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। अब चाइना के अंदर ना एक स्कॉलरशिप नहीं है, और ये सारी स्कॉलरशिप्स जो भी हैं ये टाइम टू टाइम अब ओपन होने वाली हैं, अदर दैन सॉरी सीएसई। उसके अंदर आपके पास आ जाती है, एक आ जाती है प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप, प्रोविंस की स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी भी देती है, एक होती है सिल्क रोड है, वन बेल्ट वन रोड, एक वो स्कॉलरशिप है। तो आपने सब के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन सीएसई का ये बेनिफिट होता है हमारे पास कि सीएसई हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। उसके अंदर स्टाइफंड जो हमें मिलती है, जी जी आप क्वेश्चन कर लें, मैं सबका आंसर दूंगा। जो हमें स्टाइफंड मिलती है ना सीएसई के अंदर, वो होती है ऑलमोस्ट मास्टर्स के लिए 3 के RMB, जो कि पाकिस्तान में अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करें 3000 को, तो 120 अबव आपका बन जाता है। और अगर पीआईडी के लिए आप जा रहे हैं तो उसके अंदर होती है आपकी 3500 RMB। RMB मीन्स कि ये चाइनीज़ करेंसी है। और बैचलर्स के लिए आपको देते हैं 2500। और मेडिकल फील्ड के अंदर आपको एक्सेप्ट MBBS बैचलर्स के अंदर मिल जाती हैं स्कॉलरशिप। अब आपने बात किया ये आयज़ा खालिक ने, तो इनके अंदर ये है कि सीएसई के अलावा जी आप बिल्कुल सब के ऊपर अप्लाई करें। इसके अंदर कुछ नहीं है कि जैसे अभी प्रोविंस की आ रही है, कुछ मेयर स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके अंदर भी बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपको इक्वल टू सीएसई स्टाइफंड मिलती है। लेकिन ये होता है अगर आप बायर अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर बायर अकोमोडेशन नहीं देते, जबकि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन दी जाती है। अगर आप सीएसई के ऊपर जाएँगे तो आपको अकोमोडेशन जो मिलेगी वो आपको बाहर देंगे, और उसके साथ आपको वो पे करते हैं, अगर आपने बाहर रहना तो, अदर देन यूअर यूनिवर्सिटीज़ डॉर्मेट्री। होप सो आपको ये सीएसई की ये समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की ना। सर बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो एमएससी के लिए कोई दूसरी फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। एम आप एमएससी, मुझे समझ नहीं आई ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन, ये आप क्या कह रहे हैं? मीन्स के एमएससी चाइना में जाके करना चाहते हैं आप? ये ज़रा क्वेश्चन आप रीटाइप कर दें, मैं इतने में ये अब्दुल रहीम के, हाँ अब्दुल रहीम के आंसर दे दूँ। भाई काइंडली ये बता दें, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हांगजो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों में सीएसई के अलावा कोई और भी स्कॉलरशिप्स के लिए? जी बिल्कुल होती है ना, क्यों नहीं होती, प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप होती है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। देखें हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं। इसका सबसे बेस्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर देखते रहा करें। जो भी यूनिवर्सिटी, अब जैसे भाई ने बोला है अब्दुल रहीम ने, कि हांगजो यूनिवर्सिटी ऑफ ये है, और दूसरी आपने कौन सी बताई है? हाँ वुहान यूनिवर्सिटी। वुहान यूनिवर्सिटी की तो मुझे कंफर्म है, हांगजो का मैंने देखा नहीं होगा ये, तो ये आप इसका मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वुहान यूनिवर्सिटी की कंफर्म है। वुहान यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर आप जाएँ, उसके पोर्टल के ऊपर अब जैसे चैंगचो यूनिवर्सिटी की है, सेम ऐसे हर यूनिवर्सिटी अपना निकलती है। छोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं पड़ी, नानचंग हांगकांग यूनिवर्सिटी है, वो एविएशन की यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरह ना हर यूनिवर्सिटी अपनी एक ना एक उनकी स्कॉलरशिप होती है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, नो डाउट। उसके अलावा है सर बैकग्राउंड
नेक्स्ट सर, हम कैटेगरी बी से अप्लाई करें तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। क्या हम चाइना एम्बेसी से 2 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखें यार, इसके अंदर ना अब्दुल बासित सॉरी गाइस, कैटेगरी बी और कैटेगरी ए मैं आपको समझा देता हूँ सही से। ये दोनों होती हैं, पहली बात है फुली फंडेड, दोनों को सेम स्टाइपेंड मिलती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अप्लाई करने में हमारे पास आ जाते हैं चांसेस 2 से 1 से 2। अब जैसे मैंने जो अभी पोर्टल देखा उसके ऊपर तो 3 आ रहे थे कैटेगरी ए के अंदर। अब कैटेगरी ए बेसिकली होती क्या है? ये हम एम्बेसी के पास आती हैं। जैसे आपने मैक्स्ट है, जापानीज़ स्कॉलरशिप है, एम्बेसी के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी के पास ये आती हैं कैटेगरी ए, सीएससी स्कॉलरशिप। तो वो क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं इनको, एचईसी को। एचईसी फिर अनाउंस करती है स्कॉलरशिप को। जब एचईसी अनाउंस करेगी तो वो एक एग्ज़ाम लेती है। वो आपकी सारी स्किल्स चेक करेंगी, वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग, क्या कहते हैं, आपकी एकेडमिक जो भी आपका बैकग्राउंड है, वो सब देखकर फिर उसके अंदर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके ऊपर फिर आपको एम्बेसी, सॉरी, एचईसी फर्दर सारा काम एचईसी करेगा आपका। लेकिन उसके अंदर आपके पास चांसेस ये समझ लें कि 50-50 होते हैं कि हो जाएगा तो ओके है, नहीं तो नहीं। लेकिन आपके पास कैटेगरी, हाँ, कैटेगरी बी भी सेम होती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास चांस एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का होता है। और उसके अंदर ये होता है कि हम, क्या कहते हैं, कि उसके अंदर हम यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं। और सीएससी के ऊपर पोर्टल होता है हमारा, और एक पोर्टल बनता है हमारा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हमने अप्लाई करना है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अप्लाई करना है जहाँ से हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो मेरी तरफ से जो आपको मैं कहूँगा तो वो है कि आप लोग, अगर ज़्यादा आपके जैसे सीजीपी अच्छा है बड़ा, आप एचईसी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर कैटेगरी ए, बिकॉज़ यू विल हैव चांस ऑफ मे बी 3 यूनिवर्सिटीज़, ओके। जबकि कैटेगरी बी है, वो बेस्ट है। एक ही यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होंगे, उधर से आप सीएससी के पोर्टल पर होंगे, दैट्स इट। बाकी जी सर, अगर हमें एडमिशन मिल जाए और स्कॉलरशिप ना मिले तो हम कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं? देखें यार, स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आपको एडमिशन जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और एडमिशन उस टाइम कंफर्म होता है, आपको एडमिशन लेटर उस टाइम आता है जब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो चुकी होती है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि एडमिशन लेटर आ गया और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि फुली फंडेड का मतलब ही यही है कि आपको उन्होंने एडमिशन दे दिया, फुली फंडेड के लिए एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। बाकी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। या तो वो आपको सेंड ही नहीं करते। आपने देखा होगा लास्ट टाइम सितंबर के अंदर कितनों लोगों ने पोर्टल के ऊपर बताया जी हमारा अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और उसके बाद टोटली उन्होंने वैनिश कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। न्यू एडमिशन्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने हर चीज़ पीछे वाला सारा रिमूव कर दिया। तो आपको अगर उन्होंने एडमिशन देना है, तो वो आपका कन्फर्म है कि आपको वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। माई CGPA इज़ 3.2 इन BS फिजिक्स। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? आईफ़ोन, ये आपका कन्फर्म है कि आपको 3.2 सीजीपीए के ऊपर मिल सकती है, लेकिन आप ना लिखें सीवी के अंदर तो नो इशू। मैंने पहले भी यही बताया कि अगर आपका सीजीपीए कम है ऑन 4 स्केल, आप उसको सीवी के अंदर मेंशन ना करें। उसको आप बिल्कुल ही आप लिख सकते हैं आई हैव अ गुड सीजीपीए, दैट्स इट। अब कुछ लोगों ने लिखा होता है जी इंटरमीडिएट के अंदर हमारे इतने मार्क्स हैं, और मैट्रिक के अंदर, मैट्रिकुलेशन के अंदर इतने हैं, फिर हमने बैचलर्स में हमारा इतना सीजीपीए, जबकि वो बहुत लो होता है। तो आप दिखाई क्यों रहे हैं उनको? बेसिक ये है ना, उसको हाइड करो। और सिंपल इसके अंदर क्या कहते हैं, सीवी के अंदर तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद अगर आपने अपने आप को फँसाना है तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद आ जाए मोहम्मद अरसलान नसीम। सर, अगर एमफिल की डिग्री ना हो, अभी अप्लाई कर सकता हूँ पीएचडी में? देखें, अगर आपके पास अगर डिग्री नहीं है ना, तो इसका ये होता है कि ये बात आप कंफर्म कर लें कि सितंबर जो नेक्स्ट है, उसके अंदर आपने, अगस्त में आपका वीज़ा वगैरह हर चीज़ कंफर्म हो जानी है। आपने सितंबर 1 से लेकर
और 3, 4, 5 तक आपने जाना है, ठीक है? तो अब आप इस चीज़ में ये देखें कि आपको जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी, आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर आपकी डिग्री दिसंबर में आनी है, जनवरी के अंदर आनी है, फ़रवरी के अंदर आनी है, तो आपके पास एक चांस है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफ़िकेट बनवाएँ। और सीएसई वालों को ट्रांसक्रिप्ट लाज़मी देनी पड़ेगी आपको, अगर एमफ़िल की है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट उन्हें लाज़मी दें। तो हो जाएगा आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है ना। अभी रिसेंटली एक दोस्त था, उसने अप्लाई किया था, मैं आपको शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, कि उसके पास कुछ भी नहीं था। ट्रांसक्रिप्ट उसने यूनिवर्सिटी से बनवाई, उसके फाइनल के एग्ज़ाम क्लियर होते उसने ट्रांसक्रिप्ट बना के यूनिवर्सिटी सीएसई को दी। सीएसई ने एक्सेप्ट की, होप सर्टिफिकेट साथ दिया। यूनिवर्सिटी ने उसके अंदर ये बोला था कि ये हमारा ही स्टूडेंट है और इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसकी इस डेट को डिग्री आ जाएगी। और उसी डेट को उसने सीएसई को हेलो। दिया और उसका स्कॉलरशिप लग गई थी, फुली फंडेड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर एमफिल हो गया जी। हाँ, अब्दुल रहीम भाई, पोर्टल पे दोनों की, एक मिनट का यार, गला खराब है। भाई, पोर्टल पे दोनों की जस्ट सीएसई बता रहा है, वहाँ से स्टूडेंट से बात हुई है, वो कह रहे हैं जस्ट सीएसई है, ये समझ नहीं आ रहा। देखें यार, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप नहीं होती, ठीक है? जैसे अब आपने कंफर्म किया, मैंने आपको बताया वुहान की लाजमी है, दूसरी का मुझे कंफर्म नहीं था। तो उसके अंदर यही है कि जो आपके फ्रेंड्स वहाँ पर हैं चाइना में, लेकिन एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन हर यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप निकलती है। अगर नहीं निकल रही तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में कर लें। 272 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास। उन 272 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में से हर के अंदर आपका मेजर आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा इशू नहीं है, लेकिन होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की ना। यस, जून अप्लाई करने के बाद कितनी देर बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं? देखें, डेडलाइन के बाद ही आपके, डेडलाइन से पहले ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैंने अपना दिया था उस टाइम आप देखें कि जनवरी दिसंबर में मेरा इंटरव्यू हो गया था। यूनिवर्सिटी ने लिया था, यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू हेल्ड किया था इसी वूव मीटिंग ऐप के ऊपर। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग आहिस्ता आहिस्ता चलती रही है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने थे, पुलिस के करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं वो, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है पड़ा, ये चीज़ें सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी थी। बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता। आप बस जैसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, आपका यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको वीचैट आईडी देता है, डिंग टाक मैंने जैसे बताया हो आप सबको। वो जो चीज़ भी जिसके ऊपर आप ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हैं और प्रोफेसर के पास वो है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट में आ जाएँ। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी आपको डेट देगी कि आपका इस दिन आपका इंटरव्यू है। उसके बाद आपको प्री एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। प्री एडमिशन लेटर के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद है जी, फिज़िक्स स्कोप है चाइना में। ब्रो, क्वेश्चन आप वो करें जिनका सबको बेनिफिट हो। हाँ, फिज़िक्स का स्कोप देखें ना, मैं बताता हूँ आपको। चाइना के अंदर हर चीज़ का स्कोप है, करना आपने खुद है। आप अगर ये सोच के जाएँगे मैं चाइना जाऊँगा और मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाला माहौल मिल जाएगा और मैं बस क्या-क्या कर जाऊँगा, वो ऐसा नहीं है। बट नो डाउट, मैंने खुद चाइना में बैचलर्स किया, 4 साल 5 साल वहीं थे हम। चाइना आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन करना आपने खुद होता है, चाहे आप फिज़िक्स की फ़ील्ड में जा रहे हैं या केमिस्ट्री की फ़ील्ड में जा रहे हैं। स्टाइपेंड मिलेगी, आपने अपने लिंक्स आगे खुद ढूँढने हैं, आपने प्रोफ़ेसर के साथ अच्छा रहना है, यूनिवर्सिटी के साथ आपने लिंक बनाने हैं। सबसे बेसिक अगर आप चाइनीज़ सीख लेंगे, तो आपके लिए बहुत से वेज़ ओपन हो जाएँगे। तो फिज़िक्स का स्कोप है। अब्दुल अहद सर, सीएसई के लिए बैंक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बता दें। यार, सीएसई के लिए जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा ना, उसके ऊपर साफ लफ्ज़ों में लिखा होगा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप। जब आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ गया, इट्स मीन कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर 500, सॉरी, अगर आपके पास 500 भी अगर उसके अंदर है ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो दैट इज़ मोर देन इनफ इफ़ देयर इज़ रिटन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, तो फिर रूल्स डिफरेंट है। फिर आपको मैक्सिमम, जो आज तक मैंने सुना है, पहले तो जब मैं गया था उस टाइम 7 लाख हमने दी थी पाकिस्तानी, सिर्फ शो करवाई थी। लेकिन अब कहते हैं जी आप फुल करके ले आएँ, ये वो।
तो आप डिफरेंट है। लेकिन जब आप सीएससी के ऊपर जा रहे हैं और फुली फंडेड आपके पास रिटन फॉर्म में है, तो फिर आपको टेंशन नहीं है। सर आपके पास सिर्फ चाइना की स्कॉलरशिप की इन्फो है या कनाडा, कोरिया? नो ब्रो, ओनली चाइनीज़। सर अगर मास्टर्स की सीजीपीए मेंशन कर दें और बाकी डिग्रीज़ की नंबर मेंशन करने, तो देखें अगर आपके मार्क्स, मैंने वही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा आ रहा है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको लिख दें, चाहे इंटरमीडिएट लिखनी है, मैट्रिकुलेशन लिखना है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अगर मार्क्स आपके नहीं है सही तो आप ना लिखें। इंटरव्यू टेक्निकल होता है या फॉर्मेलिटी? जब आपको 1,20,000 चाइनीज़ पाकिस्तानी करेंसी में मिलता है ना सीएसई पर, तो ऐसे समझें कि इंटरव्यू आपने इजी नहीं लेना। बेसिकली वो आपसे आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं चाइनीज़ प्रोफेसर्स जो होते हैं ना। और प्रोफेसर के पास सिर्फ दो से दो सीट्स होती हैं। दो वो मास्टर्स के लिए देता है, दो वो बेसिकली देता है हर साल के लिए पीएचडी के लिए। तो अब आप खुद एक चीज़ चेक करें कि जब आपको क्या कहते हैं, सॉरी, 1,20,000 अगर चाइना आपको दे रहा है तो वो आपसे काम लेगा। और आपसे प्रॉपर एक इंटरव्यू होगा। सिर्फ पाकिस्तानी अप्लाई करने वाले नहीं होते, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपने प्रिपेयर होकर इंटरव्यू देना है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ईज़ी नहीं लेना। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर चाइना को क्या समझा जाता है जी, ठीक है, चाइनीज़, वो चाइना वाला वो कहते हैं ना, लेकिन दे आर फार अवे फ्रॉम अस। तो बस यही है। इंटरव्यू टेक्निकल भी होता है, जो आपकी फील्ड होगी उसके रिलेटेड भी पूछा जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस, बेसिकली वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस। आप बात किस तरह कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने वो कहते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश आपकी ज़रा अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू के रिलेटेड थोड़ा गाइड कर दें, हो गया भाई। इंटरव्यू के रिलेटेड बता दिया जी। आयज़ा खालिक, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स दे दें। सबका इंटरव्यू आ रहा है, चले मैं अब क्या टिप्स दूँ आपको। टिप्स सबसे पहले ये है कि आपने प्रॉपर टाइम के ऊपर ज्वाइन करनी है मीटिंग। जब आपकी मीटिंग होगी आपने प्रॉपर टाइम पर लेना है। उसके बाद आपका प्रोफेसर बात उनकी सही तरह सुननी है। एक तो इंटरनेट वगैरह आपने सही रखना है। ये ना हो कि आपकी लाइट आ रही है, घर में शोर है, कोई बात करता हुआ जा रहा है, कोई ये चीज़ें आपने बिल्कुल क्लियर आउट कर लेनी है। उसके बाद जो आपकी ड्रेसिंग हो, प्रॉपर हो। ये नहीं कि पैंट कोट टाई लगा के बैठ जाना है, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक प्रॉपर ड्रेसिंग के अंदर, और आपने टू द पॉइंट बात का आंसर देना है। इधर से बातें उधर नहीं खींचनी, और रुकना नहीं है और घबराना नहीं है। बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक होता है सीरियसली। जब मैंने दिया था तो उस टाइम भी यही था कि मैम ने, मेरा तो खैर मेडिकल फील्ड है तो उस वजह से ना, तो हमारे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे, तो आपसे भी रिलेटेड टू आपकी, ये क्या कहते हैं, लास्ट टाइम आप कहाँ पर पढ़े थे, आपने इंटर्नशिप्स कहाँ पर की हैं। और अगर आपको वो थोड़ा बहुत चाइनीज़ भी चेकआउट करते हैं, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना हो तो वो कह देते हैं कि, अगर बेसिकली होता है इंट्रोडक्शन भी आपसे चाइनीज़ में पूछ लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं आती तो आप सिंपल बोलें कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स इट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लर्न चाइनीज़। बस इतना आप कह सकते हैं उन्हें। बस कॉन्फिडेंस रखना है, बाकी कुछ भी नहीं होता, ईजी होता है, सब ईजी होता है। जब आप देखें ना, एक्सेप्टेंस लेटर आप ले लेंगे, प्रोफेसर से आप बात कर रहे हैं, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आप उनसे बात कर रहे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग आपने अपनी सीवी सेंड कर दी है, तो बस उस टाइम बोलना है। बोलने में क्या घबराना है। क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। मेरे पास थे 4 से 5 प्रोफ़ेसर सामने बैठे थे ऐसे ही, और वो मीटिंग पर बात हुई थी। तो कभी इधर हाँ, से क्वेश्चन आ रहा होता था, तो कभी वहाँ से, तो 2-3 टीचर्स चेक, वो बेसिकली चेक आउट करते हैं आपकी मेंटालिटी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ 3 इयर्स या 2.5 इयर्स उन्होंने आपके साथ गुज़ारने होते हैं। तो वो आपको चेक आउट करते हैं बेसिकली। चलें जी, आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू, मियाँ आफ्ताब सिद्दीक। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, आपने कितनी यूनिवर्सिटी सर्च की थी एंड अप्लाई कितने में किया था? देखें यार, मैं बेसिकली ना अपना अपना एक्सपीरियंस आपको क्या शेयर करूं। मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, अपना बता रहा हूँ, और उसमें ही आ गया था। उस टाइम मेरी डिग्री नहीं आई थी, वही ट्रांसक्रिप्ट बेस वाला मैंने काम किया था। और मेरा देखे ना, मेरा डिफरेंट है थोड़ा बहुत। मैं, क्योंकि मेरे वहाँ पर दोस्त पहले भी थे, और उसके अलावा क्या कहते हैं कि मैंने बैचलर्स भी वहाँ से किया हुआ था। तो
तो इस वजह से मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो मैं दूसरों की कहानियाँ सुनता हूँ और देखता हूँ तो उनका थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मेहनत है। तो यही है, आप लोगों के लिए भी यही है कि आप बस ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी सीएसई अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ईज़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहाँ से आप लोगों ने ये लिंक लिया है, मेरे साथ कई लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर आप आपकी कोई कंसल्टेंट फ़ी है, या फिर आप क्या कहते हैं आप हमारे हमारे फ़ीस लेके और हमें कर कर दें हमारे एडमिशन। तो मैं उनसे यही है कि क्योंकि मेरे अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, वो एज़ अ कंसल्टेंट है, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें एक चीज़ कहता हूँ कि देखें, आपको जितनी हेल्प चाहिए होगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ए टू ज़ेड, ठीक? आप अप्लाई खुद करें, मैं उन्हें सारा बता देता हूँ, ए टू ज़ेड बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैंने कहा अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती ना, क्योंकि मैं कंसल्टेंट्स के खुद भी एज़ सच हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे कभी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगा, और आपकी आगे जिससे भी बात होती है उनसे भी यही है कि यार आप खुद अप्लाई करो। किसी कंसल्टेंट्स के चक्कर के अंदर ना पड़ो, क्योंकि अप्लाई करना है, सीएसई के ऊपर पोर्टल बनाना है, चीज़ें आपके पास अपनी हैं पड़ी, ईच एंड एवरीथिंग आपका अपना है, तो आप क्यों अपने, अब देखिए $2500 लेते हैं वो, 2000, 2500, 1500 तक आ जाते हैं, तो क्यों देना है? तो बस आप से यही है कि आप खुद करें। मियाँ आफ्ताब, आपको मैं इंशाल्लाह एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फिर। अब्दुल हाद, सर कंप्यूटर साइंस के लिए, ये देखें, ये आप आंसू की बात कर रहे हैं, सुना है यूकेएस की सीट्स ज़्यादा होती हैं। यार एज़ सच ना, मेरा आंसू के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। लेकिन आंसू नो डाउट सीएसई से भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। उसके अंदर आपको स्टाइपेंड ज़्यादा होती है। उसके अंदर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ 2 हैं। उसके बाद आपके पास ये होता है कि क्या कहते हैं, आपको एयर फेयर्स भी देते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर हैं, आंसू बेस्ट है पड़ी, लेकिन इसके अंदर ये है, जैसे अगर अब्दुल बासित, अगर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है ना ब्रो, आंसू के अंदर मीन्स जिसके अंदर सीट्स ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं, ये आप चेक कीजिएगा खुद ही। मैं इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, जब तक मैं अपने चाइनीज़ जो कंसल्टेंट्स हैं, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं आप लोगों को आगे शेयर करूँगा इसके ऊपर। लेकिन आंसू के अंदर ये है कि आंसू की स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है। कल ही एक प्रोफ़ेसर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आंसू स्कॉलरशिप सून गोना अनाउंस, और वो फिर क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर देंगे सबको। सर अगर स्टडीज़ में गैप हो तो, और इंटर्नशिप भी ना हो तो फेक वाला चल जाता है क्या? अब मैं यहाँ पर बैठ के आपको ऐसी बातें बताऊँ कि फेक चलता है या नहीं चलता, तो ये चीज़ें सही नहीं है। फेक मैं कहता हूँ आप कहीं भी ना चलाएँ। आपका स्टडी गैप है, तो आप अपना स्टडी गैप रीज़न दे सकते हैं, अगर वैलिड रीज़न है आपके पास। ड्यू टू एनी वैलिड रीज़न आप उन्हें बता सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन उसके साथ ये भी बताएं कि लास्ट 6 मंथ से 7 मंथ से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम बैक टू स्टडीज़ एंड दिस एंड दैट, ताकि उनको ये भी ना लगे कि जी ये बंदा अगर 2 साल का 3 साल का गैप लेके आ रहा है, इसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है। और एज सच इंटर्नशिप कोई इतना मैटर नहीं करती, लिखने में लिख सकते हैं हम, इतना नहीं होता। अब जो आप 4 साल 5 साल बैचलर्स में लगाते हैं, तो आपको एज सच अपनी चीज़ों का पता होता है, और वही आपका एक्सपीरियंस है, वही आपकी इंटर्नशिप है। फेक वाला आई एम नॉट इन द हक ऑफ फेक वाला, ठीक है? तो आप लोग फेक वाले पे ना जाएँ। अगर फ्रेंड्स ऑलरेडी हों, यूनी में हों, तो फ़ेवर मिल जाती है। कोई फ़ेवर नहीं मिलती ब्रो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, करना आपने खुद होता है, दैट्स इट। फ़ेवर करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मैं आपको यही बताऊँगा, और आप खुद अपने साथ फ़ेवर करें। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम 100% कन्फर्म होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप लेकर देंगे, या आपका दोस्त भी कहेगा ना कि मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेके दूँगा, तो आप उसके ऊपर यकीन ना करना। जब तक आपके हाथ में एडमिशन लेटर, वीज़ा, टिकट्स ना हो जाएँ, आप ग्वांगझो एयरपोर्ट पर ना पहुँच जाओ, तब तक कोई ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। मैं आज आपको सीरियस बता रहा हूँ। किसी के साथ ऐसे हुआ था कि थ्रू आउट प्रोसेस जी आपका कल एडमिशन लेटर मिल रहा है, ये हो गया। बंदे का एडमिशन लेटर निकल चुका था, ठीक है? एडमिशन लेटर आकर उसको स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं दी उन्होंने। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चेंज होगी बाद में। चेंज से मीन कि यूनिवर्सिटी ने अपने वर्डिक्ट्स ही चेंज कर दिए कि वी डोंट हैव एनी सीट्स ऑफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, बस गाइडेंस लेते जाओ, अपना करते जाओ।
कैन असिस्टेंट प्रोफेसर, नो ब्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये होता है कि वो आपको पहले ही बता देगा कि आई एम नॉट एबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर, सो प्लीज़ काइंडली कॉन्टैक्ट टू प्रोफेसर और फुली फुली प्रोफेसर जो होते हैं। तो आपने ये खुद ही चेक कर लेना है जब आप यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाएँ और आप देखें कि उसके ऊपर लिखा होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये फुल टाइम प्रोफेसर है और ये प्रोफेसर है। तो आपको प्रोफेसर दे सकता है एक्सेप्टेंस लेटर। सीएसई पोर्टल का लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर, आई विल। नेक्स्ट इज़ कैन असिस्टेंट पे हो गया जी। सर मेरा कज़न है आंसू पर पीआईडी कर रहा है, तो वो आंसू में अप्लाई करने का कह रहा है, तो आंसू वेल करना इजी है या सिलेक्शन डिफ़िकल्ट होती है? अगर आपका कज़न वहाँ पर है तो आप उससे कहें कि अपने प्रोफेसर से ही आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे दे। तो बस एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ से मिलेगा, वो आपके लिए ईज़ी कर सकते हैं। अब देखें ना, फ्रेंड्स भी काम नहीं आते, तो एज़ सच कज़न्स ठीक है, अगर आपको कज़न की उसके प्रोफेसर के साथ हेलो है अच्छी है, तो वो आपको लेके दे सकता है, इसके अंदर कुछ नहीं है। सर योर सब्जेक्ट एंड योर सीजीपीए। ब्रो माय सब्जेक्ट एंड माय सीजीपीए इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेडिकल है ब्रो, मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है, और यही है। सर इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स। ब्रो सबको टिप्स दे चुका हूँ, सीवी और एक्सेप्टेंस लेटर यूरोपास। हाँ, सीवी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सीवी के अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, कईयों का क्वेश्चन होता है कि सीवी कैसी होनी चाहिए। देखें, यूरोपास पर बनाएं, जॉब सीकर पर बनाएं, कैनवा पर बनाएं, लेकिन एक सीवी एक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और मैक्सिमम वो आपकी सीवी 2 पेजेस से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं छोड़नी उसके अंदर। अब मैंने देखा है जी, कुछ लोग होते हैं जी अपना सीवी के अंदर पहले ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे हम स्टडी प्लान के अंदर दे रहे होते हैं। तो भाई क्यों दे रहे हो? जब आप एक्सेप्टेंस लेटर की ईमेल बॉडी के ऊपर ही अपना वो ऊपर लिख रहे हो कि आई हैव बीन ग्रेजुएटेड, आई हैव पास्ड माय मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट फ्रॉम दैट दैट यूनिवर्सिटी, तो फिर क्या ज़रूरत है कि सीवी के अंदर भी वो चीज़ लिखने की? सीवी के अंदर आपने जैसे आपका नेम आ गया ना, नेम के बाद आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और दैट्स इट। अगर वही चैट आईडी है तो डाल दें। उसके बाद आपकी बेसिक चीज़ें शुरू हो रही हैं। अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी अकेले की सीवी देखेगा, 2 सफ़ों की, 3 सफ़ों की पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। उसके अंदर आपके पास सबसे पहला जो वो होता है ना, वो एजुकेशन आती है। अब कुछ लोग लिख देते हैं जी यूरोपास के ऊपर जी, सीवी के अंदर वो लिखा होता है, क्या कहते हैं, यूरोपास के अंदर वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले आ जाता है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्यों लिख रहे हो? स्टूडेंट सीवी है आपकी, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई कर रहे हो, तो एजुकेशन को लेके आओ ना भाई। तो सबसे पहले एजुकेशन आपने लिखनी है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ सबको, एजुकेशन। उसके बाद आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, अगर आपने कोई किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं ना अपनी फील्ड के रिलेटेड, आप लिख सकते हो। फिर आता है ऑनर्स एंड अचीवमेंट, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ आपके पास आता है वर्क एक्सपीरियंस। फिफ्थ आपका लास्ट है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, अगर है कोई तो। वर्क एक्सपीरियंस आपको चौथे नंबर पर आता है और लोगों ने जी ऊपर ही लिखा होता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं यार, ये जो एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन के अंदर आपने सबसे पहले अपना जो रीसेंट आपने कंप्लीट किया ना, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया, बैचलर्स लिखें। फिर आपने किया होता है क्या कहते हैं इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, इस तरह डाउन आना है आपने। और ये चीज़ें आपकी 5 कंप्लीट होगी। अब साइड पर आपने बनाना है स्किल्स, लैंग्वेज और हॉबीज़, दैट्स इट। अब लैंग्वेज के अंदर जी मैंने ऐसे-ऐसे महान हस्तियाँ देखी हैं, वो लिखे होते हैं पंजाबी, आई कैन स्पीक वेरी वेल पंजाबी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, और पता नहीं कौन-कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है। तो बराए मेहरबानी उर्दू लिख दें, इंग्लिश लिख दें, अरबिक लिख दें। चाइनीज़ आती है तो लिखें, वरना उन्होंने क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट। तो अरबिक आपसे नहीं पूछेंगे वो। लेकिन ये है कि अरबिक एक अट्रैक्टिव वर्ड है सऊदी अरब से, तो ये होता है, इसका कर सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका सीवी वाला तो हो गया क्लियर आउट। उसके अलावा जी क्या कहते हैं, और क्या क्वेश्चन है सर? इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की ब्रो टिप्स दे चुका हूँ, यूरो पास वो तो आपको बता दिया, सीवी और एक्सेप्टेंस लेटर का भी हो गया कंफर्म है। उसके बाद किसका, पाकिस्तान में बैचलर्स में स्कॉलरशिप हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं ना, बल्कि बहुत अच्छे, अगर आपके पास ऑलरेडी आप स्कॉलरशिप होल्डर हो, अगर आपने पास आउट कर लिया बैचलर्स और आप इतने कम्पिटिटिव हो कि फिर तो अच्छी बात है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस ईयर के अंदर आपने स्कॉलरशिप अवेल की थी। नाउ प्रोफेसर भी इम्प्रेस होगा इस चीज़ से।
एनी अदर क्वेश्चन? कितना टाइम हो गया है? 41। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी हो। हाँ, अगर रिसर्च पेपर लिखे हों लेकिन पब्लिश ना हों तो मेंशन कर सकते हैं सीवी एज अ रिसर्च वर्क। देखें यार, आहद भाई, आहद, मुझे ये नहीं पता कि आप बैचलर्स के अंदर कर रहे हैं, सॉरी ये क्या कहते हैं, मास्टर्स के अंदर करना है या फिर आपने पीएचडी के अंदर। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है ना, वो बेसिकली जो रिक्वायर्ड मैंडेटरी होता है वो होता है ये पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, जी जी, आपने मास्टर्स में करना है ना, तो ये पीएचडी के लिए होता है। अब पीएचडी के अंदर आप देखें कि उन्होंने रिसर्च वर्क बैचलर्स के अंदर पहले ऑलरेडी किया होता है, तो जब वहाँ पर उन्होंने किया होगा तो वो आगे लिख सकते हैं। अब बैचलर्स वालों के पास, कुछ मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिनके पास है, नो डाउट उन्होंने रिसर्च वर्क किया हुआ है, उनके पास पेपर्स भी हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने पब्लिश नहीं किया, और मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लिखते हैं कि ये मेरा रिसर्च वर्क था। और अपना वो जो स्टडी प्लान है उसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर भी आप लिख सकते हैं, ईमेल बॉडी के अंदर, कि मैंने किया है। लेकिन बेसिकली जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो होता है पीआईडी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक, और और है ना, तो उसका आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि प्रोफेसर भी इस चीज़ को एडमायर करेगा कि इसने पीछे रिसर्च वर्क किया हुआ है, इसको आइडिया है कि हाउ टू डू रिसर्च वर्क, हाउ टू राइट पेपर एंड दीज ऑल थिंग्स। सर प्रोजेक्ट का बता दें जो ऊपर पूछा है कि डिस्क्रिप्शन बताएं या सीवी में जस्ट टाइटल लिखना है। सीवी के अंदर आपका नाम आ गया है, ठीक है। मुझे इसका क्वेश्चन ज़रा, सर प्रोजेक्ट का बता दें जो ऊपर पूछा है कि डिस्क्रिप्शन बतानी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें ना, सिंपल होता है, सीवी के अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीचे आ जाती है। डिस्क्रिप्शन, अब देखें नाम आपका लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन आपने दे दिया, अब ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि आई विल डू, अब एक लड़के ने लिखो जी मैं सीएससी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ही क्या कहते हैं, सीवी के अंदर लिखो, सीवी के अंदर सीएससी का क्या काम है? प्रोफेसर को नहीं पता कि एक्सेप्टेंस लेटर सीएससी के लिए ले रहा है? तो ये चीज़ें आप देखा करें, और जितना कम हो उतना देखा करें। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स या रिसर्च वर्क के जस्ट आर्टिकल्स का टाइटल लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है। अच्छा, ये आप रिसर्च वर्क का मुझसे पूछ रहे हैं, CPH2119। मुझे बेसिकली आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। सीवी के अंदर सिंपल आपने रिसर्च वर्क के अंदर, अच्छा सॉरी, नाउ आई आई गॉट योर क्वेश्चन। उसके अंदर ये है कि आपने जब आप सीवी लिखेंगे ना रिसर्च वर्क के अंदर, आप उसका टाइटल दे दें जो आपने रिसर्च वर्क किया हुआ है, वो रिसर्च एंड उसके अंदर ये कौन सा है, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर, सॉरी, ये एक मैंने लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस ऑनर्स एंड अचीवमेंट एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, हाँ जो भी जिस उसके अंदर आप दे सकते हैं, टाइटल दे दें उसका, दैट्स इट। सर इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग प्रीवियस डिग्री के रिलेटेड करते हैं या जिसमें इंटरेस्ट शो की होता है सीवी में? देखें यार, इंटरव्यू आपसे बैचलर्स के रिलेटेड भी एक दो पूछ लेते हैं, आप इतना टेंशन ना लें इंटरव्यू की। और जो वो फर्दर आपसे पूछते हैं ना कि आपने, अब बेसिकली मैं अपना बता देता हूँ आपको, आपसे आपको इससे आइडिया हो जाएगा। अब मेरा था मेडिकल फील्ड में, फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक ले लें, पीडियाट्रिक के रिलेटेड हमारा पीडियाट्रिक बच्चों में था। अब उसके अंदर वो हमसे पूछ मुझसे जो क्वेश्चन हुआ था कि आपने सीवीएस के अंदर आप क्या जानते हैं हार्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो सिंपल उनको यही आंसर दिया था कि जो पीछे मेरा था सीवीएस के रिलेटेड, और उसके रिलेटेड उसके अगेन के मैंने इंटर्नशिप की थी जिना हॉस्पिटल ऐसे ही, तो वहाँ पर मैं कार्डियो वार्ड के अंदर था। कार्डियो वार्ड के अंदर आई हैव डन दीज ऑल थिंग्स, आई हैव सीन द केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्टीनोसिस, और ये सब चीज़ें जितना भी हमारी अपनी थी। तो इसी तरह ही आप क्या है कि प्रीवियस भी थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेंगे, और उसी की बेस पर तो आप मास्टर्स के अंदर जा रहे हैं तो मास्टर्स का भी थोड़ा सा पूछ लेंगे। कोई इतना ऐसा नहीं होता, इंटरव्यू इतना वो नहीं लेते।
सर ईमेल जब हम करते हैं तो किन चीज़ों का ख़्याल रखें कि प्रोफ़ेसर रिप्लाई दे और डिफरेंट प्रोफ़ेसर को सेम ईमेल करें या डिफरेंट? टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर ना सबसे पहले आपने देखना है ईमेल आपने वो जो बनाई है ना वो कितनी बनाई है ईमेल बॉडी। उसके 3 पैराग्राफ्स टाइप बनाएँ, ठीक है? ज़्यादा उसको आगे ना लेके मीन्स के इधर-उधर की बातें नहीं करनी। एकेडमिक बता दें, अपना बैकग्राउंड बता दें और फर्दर अपना रिसर्च इंटरेस्ट बता दें, ठीक है? एक चीज़ आपने अपनी ईमेल आईडी बहुत ही कंसाइज़ और टू द पॉइंट बनानी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। एक चीज़ टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, वो आपने सुबह फजर के टाइम कर दें, 6 बजे भी कर सकते हैं, 7 बजे रिप्लाई वो दे देगा आपको, अगर देना हुआ तो। तीसरा आपने ये देखना है कि क्या कहते हैं, तो ऐप कौन-सी यूज़ करनी है, गूगल कर लें या याहू कर लें। मैं तो गूगल ही कहूँगा, प्रोफ़ेसर चेकआउट करते हैं, ज़रूर करते हैं। मेरी जितनी बातें हुई हैं गूगल जीमेल से मैंने की हैं, ठीक? क्योंकि हमारे पास आउटलुक, क्यूक्यू और साना डॉट कॉम है, ऐसे ही है कुछ और 1-2 और हैं, बड़ी वो हमारे पास बनती नहीं है। उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वरना क्यूक्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होती है चाइना के अंदर। ये आपको 3 चीज़ें ऐप, टाइमिंग और मैंने वो आपको बता दी ईमेल बॉडी। अब 4th चीज़ आपने जो ध्यान रखना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए वो क्या कहते हैं, 1 मिनट यार, उसका बेसिक है कि टू द पॉइंट बस यही 3 चीज़ें ही होती हैं। इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, और डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स को करने के लिए आपका क्वेश्चन था, सॉरी, उसके अंदर डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स को आप करें ना, लेकिन उनका रिसर्च वर्क और प्रोफ़ेसर की पब्लिकेशंस आप लाज़मी चेकआउट किया करें कि प्रोफ़ेसर का इंटरेस्ट कहाँ पर है, प्रोफ़ेसर किस चीज़ में उसने अपनी पब्लिकेशंस की हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा रिसर्च वर्क डाल दें। उसे बोल दें कि सर आई हैव सीन योर पब्लिकेशन ऑन दैट पेपर और दैट वर्क एंड आई एम वेरी एडमायर्ड एंड आई हैव बीन। अगला क्वेश्चन क्या है? बस यही है, इसके अंदर इतना ही है। थक गया हूँ यार। मुझे हिबे यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आया है, वो बोल रहे हैं कि हमारी यूनी में कोई इनविटेशन लेटर नहीं होता, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो कहती हैं कि हम एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते, आप डायरेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करें और हम आपको दे देंगे। तो उन्हें एक क्वेश्चन ये कर दें कि सर अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका कोई अल्टरनेट वे है? या आप अगर देखें ना, आपको अब अली रज़ा आपको वो प्रोफ़ेसर रिप्लाई दे रहा है, इट्स मीन वो आपसे कॉन्टैक्ट में है। तो आप उससे ये चीज़ लाज़मी पूछें कि सर अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते, तो इज़ देयर एनी अदर काइंड ऑफ पेपर वर्क व्हिच आई कैन शो टू सीएसई? सिंपल। वैसे नहीं होता। वो उसने भी सही कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट भी। मैंने देखे ना, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, इट डज़न्ट मीन कि आपको यूनिवर्सिटी सीएसई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। अप्लाई ज़रूर करें, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सीवी के साथ मोटिवेशन लेटर भी साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने मोटिवेशन लेटर कोई अटैच नहीं किया था। सिंपल सीवी की थी, ईमेल के अंदर सीवी अटैच की थी और उसके साथ क्या कहते हैं, एक ही आपका वो था, ईमेल बॉडी थी, दैट्स इट। योरो पास सीवी लाज़मी है या खुद बना सकते हैं? और जो प्रोफ़ेसर और एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में थे, वो कॉलेज में चले गए और न्यू डॉक्टर्स प्रोफ़ेसर रखे गए। अब रेफ़रेंस कौन-सा लिखें? और न्यू प्रोफ़ेसर्स अब रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं वो आपको। क्या कहते हैं यार ये भाई, सॉरी कुरतलैन, आई हैवंट सीन योर नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर यूरोपास बस नाम ही है, कोई एज़ सच रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके अंदर आपका ये होता है कि आप जिस मर्ज़ी फ़ॉर्मेट, ऐप या किसी भी उसके थ्रू बना सकते हैं। जॉब सीकर है आपके पास, उसके लास्ट वाले 2 टेम्पलेट फ्री हैं और उसके अलावा जो है आपके पास क्या कहते हैं, उसके जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो 300 फॉर 14 डेज़ हैं आपके पास। अगर आप एक सीवी किसी से बनवाएँगे तो 500-600 वो आपसे वैसे ले लेता है, 1000 भी ले लेता है। तो आप 1000 पे, सॉरी 300 पे करें 14 डेज़ के लिए, आप 4 से 5 सीवीज़ अपनी बना के रख सकते हैं। ये चीज़ अगर आपने वो भी नहीं बनानी, यूरोपास पे बना लें। लेकिन एक सीवी ऐसी बनाए ना कि आपको वो आपको क्या अगले देखने वाले को अट्रैक्टिव हो।
अब मैं आपको बताता हूँ सीवी के अंदर जो आप अपनी पिक्चर यूज़ करते हैं पासपोर्ट साइज़, ठीक है आप करें, आपका बैकग्राउंड वाइड हो, जब कोई ज़ूम करे, पिक्चर का बेसिक मकसद ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी वो चेक करते हैं कि आप हाउ यू लुक, हाउ इज़ योर पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद वो आते हैं आपकी वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल्स, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर वो इस तरफ आते हैं। तो बेसिक आपका यही होता है कि आपने सिंपल चेकआउट करना है कि सीवी एक अट्रैक्टिव हो, 2 पेजेस पर हो, स्किल्स, हॉबीज़, लैंग्वेज आपकी एक साइड पे लिखी हुई हो, ताकि इंप्रेशन अच्छा बढ़े ना। अब कोई एक देखे जी 4 पेजेस की सीवी है और देखते ही वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, आप खुद भी नहीं पढ़ेंगे। तो सीवी आप किसी फॉर्मेट में भी बनाएँ, लेकिन अट्रैक्टिव हो, 2 पेजेस की हो और सिंपल जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बताए हुए हैं। और जो आप रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रही हैं या रेफ़रेंस की बात कर रही हैं, तो रेफ़रेंस आप दे सकते हैं अपने डिपार्ट के। रिकमेंडेशन लेटर आपके अपने डिपार्ट या जो भी है, उससे आप स्टैम्प्स करवा सकते हैं डॉक्टर से। जो भी है न्यू प्रोफ़ेसर, हाँ, आपके जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे आप अपने उनसे रिकमेंडेशन लेटर आप ले सकते हैं। कोई इसमें कुछ नहीं होता, वो इतना चेकआउट नहीं करते। हाँ जी, गाइज़ 10 10:52 8 मिनट और हैं हम, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ये देखें, इस मीटिंग रखने का बेसिक क्या था कि वैसे तो आज 15 से 12 लोग हैं जितने भी हैं। मीटिंग रखने का ये था कि मैं आप लोगों को जो भी क्लियर आउट कर दूँ। मंडे से आप ईमेल के लिए स्टार्ट करें, ठीक है? और आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक मीटिंग अब है, एक मीटिंग हम रखेंगे दिसंबर के अंदर, या फिर पूछ लूँगा मैं अभी जब भी पोल आउट चेक करके ना, तो आप लोगों से मैं एंड में बस यही कहूँगा कि आप सब जितने भी हैं ना, आप लोगों ने एक तो कंसल्टेंट्स के थ्रू नहीं जाना, ठीक है? यकीन मानिए ये बहुत पैसे लूटते हैं और मैं आपको हकीकत ही बता रहा हूँ कि 2500 चाहे मैं भी बैठा हूँ ना, मैं भी आप लोगों को सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि देखो यार आप खुद ट्राई करो। सीएसई या फिर कोई भी दुनिया की स्कॉलरशिप है ना, वो आपको मिल जाती है। लोग पता नहीं कौन-कौन सी स्कॉलरशिप हैं बड़ी उधर गए हुए हैं, मैक्स के ऊपर गए हुए हैं। ये तो चाइना की है ना, लेकिन आपके लिए जो जब आप चाइना जाएँगे ना और यहाँ आएँगे, तो आपको बहुत से आपके वेज़ ओपन हो जाते हैं। सीएसई फुली फंडेड स्कॉलरशिप है आपकी, ठीक है? उसके अंदर क्या है, सॉरी यार ये बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इनका आंसर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सीएसई फुली फंडेड है, आप 1000 आरएमबी खाएँ, 2000 आरएमबी आप सेव करें, ठीक है? यहाँ से मास्टर्स करें, मास्टर्स करने के बाद आप यूके चले जाएँ। अगर नहीं, तो अगर आपने वहीं पर भी जॉब करनी है ना चाइना में भी, तो मैक्सिमम आपको 5 से 6 लाख एज़ अ एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स पर मंथ देंगे। बात उधर आ जाती है कि आपने प्रोफ़ेसर्स के साथ अच्छे लिंक्स बनाने हैं। दुआ यही है कि ये जितने 15 या 13 लोग बैठे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि सबकी आला स्कॉलरशिप लग जाए और आप लोग आएँ, चाइना को एक्सप्लोर करें। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये। सिर्फ़ ये बातें ही हैं कि चाइना, चाइना जैसे बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आगे ओपन हो जाती हैं। चाइना को ईज़ी नहीं लेना, पढ़ें, अच्छा करें, आउट ऑफ कंट्री आगे निकल जाएँ बस। और पाकिस्तान के आपको हालात पता ही हैं। हर बंदा ही कह रहा है कि बस यहाँ से निकलें और कोई भी जगह पे हम चले जाएँ। तो मेरे नज़दीक ये अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, इसे अवेल करें, सीएसई को, सभी करें। All universities, bro, what you have written, I can't understand. आमीन या रब्बुल आलमीन, ओके आमीन, सुमा आमीन ब्रो। तो नेक्स्ट है सर, डॉक्यूमेंट जो चाइना यूनिवर्सिटी भेजने हैं वो एचईसी से बोर्ड से अटेस्ट हैं हों या सिर्फ नोटराइज्ड? नोटराइज्ड भी चल जाते हैं, अटेस्ट करवा लें क्योंकि आपको बाद में भी काम आएंगे, ठीक है? एचईसी से करवा लें। अर्जेंट फीस उसकी है 6000 ऐसे ही है, विद इन 3 to 4 या 1 वीक लग जाता है। वो आपको मैक्सिमम 20 to 25 डेज़ ले जाते हैं अगर सिंपल बनवाना है तो। वन मोर क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग अलाउ होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? हाँ, करें ना, आपने लैपटॉप पे बैठ के करनी है। आपने कौन-सा, हाँ, चाइना के अंदर जॉब आप नहीं कर सकते। जब आपके पास X1 वीज़ा होगा ना, स्टूडेंट वीज़ा, तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो फ्रीलांसिंग हाँ, कर सकते हैं ना, आपने किसी को क्या कहना है कि टाइम होगा करें, नो इश्यू। अब्दुल आहद, सिर्फ़ सिर्फ़ सीएसई के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ करवाने हैं अप्लाई करने वक़्त?
डॉक्यूमेंटेशंस तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही करवाने होते हैं। एचईसी से अपनी डिग्रीज़ करवानी पड़ेंगी आपको, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट भी होती है। फिर आपने मूफा से रिकमेंडेशन लेटर, सॉरी, वो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होता है आपका, वो चीज़ें आपने करवानी होती हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगा, अभी टाइम है, ठीक है? आप बेसिक अपनी एचईसी से तो करवा के रख लेना, और जो आईबीसीसी से करवाने हैं वो आपने करवा के रख लें। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? तो हाँ, 3 मिनट रहते हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे करें, ठीक है? और बाकी गाइज बिल्कुल ईजी हो जाए इंशाल्लाह, सब आहिस्ता आहिस्ता। अगर बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। इंशाल्लाह आई विल ट्राई ऑल माय बेस्ट टू आंसर यू गाइज। और नेक्स्ट टाइम भी मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन बहुत लोगों के होते हैं, सीवीज़ के रिलेटेड, इन चीज़ों के रिलेटेड, लेकिन आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखें, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल उठा लें, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क वेरी वेल एंड एज़ वेल एज़ विद देयर एक्सपीरियंस, ठीक है? जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई ट्राई ऑल माय बेस्ट टू डिलीवर टू यू गाइज़, और सेम एज़ जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि सीएसई को स्टेप बाय स्टेप देखें, और उसके अंदर आप ये चेक लाज़मी किया करें कि न्यू अपडेट्स, और सुना करें। अब देखें ना, मेरे पास ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये सीवी है जी, ये चेक आउट कर दें। भाई ट्रस्ट मी, 10-10 दफ़ा मैंने सीवीज़ रिव्यू किए हैं और उनको मेंशन किया कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसी है, पॉइंट्स बनाकर भेजे हैं। लेकिन वो नहीं करते, तो आई कांट से एनीथिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी का भी यूट्यूब चैनल जाके देखें, तो एक दफ़ा वीडियोज़ लाज़मी पूरी देखी करें, क्योंकि वो बंदा अगर आपको कुछ बता रहा है तो वो नॉलेज ही डिलीवर कर रहा है ना आपको। एडमिशन जनवरी में स्टार्ट होते हैं, पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी है, या देखें, एडमिशन आपके स्टार्ट, समझ लें एक्सेप्टेंस लेटर आपने लिया, नवंबर के अंदर आपके एडमिशन लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोफेसर अब एक्सेप्टेंस लेटर देने लग जाएंगे, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन जैसे वो आपसे यूनिवर्सिटी मांगती रहेगी, आप उन्हें प्रोवाइड करते रहेंगे, टाइम गुजरता जाएगा, इंटरव्यू आपने फिर जेआरई ऑफिस जाके देना होगा, एक प्रोसेसिंग के अंदर आपका साल पता ही नहीं चलना कि कहाँ गया साल। और इसकी तैयारी सब लोग पहले से करके रख लें। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें आज इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, और ये मैंने एक वीडियो के अंदर दी भी थी, कि यार जब आप एक्सेप्टेंस, ये सॉरी, सबसे पहले जब, अभी क्योंकि अभी बिगनिंग है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा, सीएसई के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपने ये ज़रूर चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं जा रहा हूँ, क्या वो यूनिवर्सिटी जो मेरा मेजर है वो मुझे इंग्लिश के अंदर पढ़ाएगी, या फिर किसी और चीज़ में, चाइनीज़ के अंदर। एक क्वेश्चन हो गया ये, इंग्लिश या चाइनीज़ के अंदर पढ़ाएगी। अब क्वेश्चन एक और खड़ा होता है कि रिसर्च वर्क तो इंग्लिश में ही होता है, चाइनीज़ में कौन से पेपर पब्लिश होते हैं? क्वेश्चन बनता है ये। तो इसके अंदर आप देखें कि जब आपका पेपर रिसर्च वर्क, जो भी आपका इंग्लिश में आपने रिसर्च वर्क किया है, पेपर पब्लिश किया मास्टर्स के अंदर, पीएचडी के अंदर, जब एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता रही थी पहले भी कि आपने, आपको चाइनीज़ के अंदर पढ़ाएगी, जब आपकी डिग्री आपको मिलेगी ग्रेजुएशन वाले टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उस टाइम डिग्री के ऊपर ये लिखा हुआ कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है और इसने चाइनीज़ के अंदर हमारे पास जो भी काम किया चाइनीज़ के अंदर किया, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपका राइज़ हो जाएगा कि यार आपने 3 साल लगाए हैं, तो चाइनीज़ के अंदर जाके किया। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आपने ये चीज़ें लाज़मी चेकआउट करनी है। फिर जब चाइनीज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो ना, तो उस टाइम आपको क्या कहते हैं वो, कि बाद में आप जाओगे वहाँ पर आपको कहेंगे एचएसके 4 दो, एचएसके 5 दो। अब एचएसके बेसिकली क्या होता है? जैसे हम आइल्ट्स है, जैसे हम टोफिल देते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट होता है। इसी तरह ही चाइनीज़ का है एचएसके लेवल्स। एचएसके लेवल 1, एचएसके लेवल 2, 3, 4, 7 तक चला गया अब, पहले 6 तक था। अब उसके साथ उन्होंने एचएसकेके भी कर दिया। तो मैं बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई जब आप अप्लाई करो ना, उस टाइम आपने ये चीज़ें लाज़मी देखनी है कि मैं कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ। अब इसका सबसे बेहतर तरीका है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है। मैं जो चीज़ समझता हूँ ना कि ये वीडियो लोगों को देखनी चाहिए, मैं उसको ही रिकमेंड करता हूँ। मैंने अभी तक 2 वीडियोज़ बनाई हैं। 25 वीडियो में से मैं 2 लोगों को कहता हूँ कि यार ये आप देखो।
ये आपको एटलीस्ट समझ आए कि सीएसई अप्लाई करते टाइम हमें किन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए जो कॉमनली हम नहीं रखते। अब हमारे पास ये 15 लोग हैं, 15 में से मुझे लगता है कि शियान जियाओतोंग यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है? अब उसका जो मेजर है वो चाइनीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सीएसई के अंदर उसका नाम आता है। तो ये उस टाइम बनता है जब आप पोर्टल के ऊपर जाते हो ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कर लिया, ईमेल आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, आप रजिस्टर्ड हो गए सीएसई पर। अब नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास आती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर क्लिक किया, फिर आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अब हम टाइप ए के अंदर चले जाएँ, नो इशू, वो बात की बात है, टाइप ए में जाना है, बी में जाना है, तो आप टाइप बी में अप्लाई कर दें, ठीक है? टाइप बी में अप्लाई करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे उसके अंदर आपने एजेंसी नंबर डालना होता है यूनिवर्सिटी का। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह पहचान सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश टीचिंग करवाएगी या चाइनीज़ टीचिंग करवाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, उसके अंदर ये होता है कि आपने वो देखना है, उसके पोर्टल के ऊपर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, एजेंसी नंबर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसका एजेंसी नंबर डालो, उधर जाओ, प्रेफरेंस लैंग्वेज आता है, इंग्लिश या चाइनीज़। इंग्लिश क्लिक किया, नीचे आके देखना है कि उस यूनिवर्सिटी में आपके रिलेटेड मेजर है या नहीं है, या वो तो अगर वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आपका मेजर ओपन होके आ जाएगा, दैट्स इट, बात ही ख़त्म। अगर नहीं आएगा तो समझे कि चाइनीज़ के अंदर वो मेजर ज़रूर होगा, चाइनीज़ के अंदर आपको वो पढ़ाएंगे इंग्लिश में जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको वो डिग्री आपके हाथ में देंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा कि चाइनीज़ के अंदर इसने किया, दैट्स इट। क्यों? कि आपने अप्लाई, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है या वो चेंज हो रहे हैं वो नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने पहले चेकआउट क्यों नहीं किया कि जब सीएसई पे अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम तो हमने चाइनीज़ देखी जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जी, धड़ाधड़ करके साइड पे हो गए। तो ये चीज़ें आपने नोट आउट ज़रूर करनी है, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। बगैर पासपोर्ट के सीएसई पोर्टल बना सकते नहीं बनता। सीएसई पोर्टल आपका बगैर पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पासपोर्ट नंबर आपको डालना होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके, ठीक है? तो नहीं बना सकते आप। सीएसई पोर्टल पे अप्लाई का मेथड की वीडियो बना दें, वीडियो बनी हुई है भाई, ऑल यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ब्रो, वीडियो बनी हुई है उसकी, आप जाके चेकआउट करें, कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, हर एक टॉपिक की ना एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देखा करें, बस मैं यही कहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखें सब, होप सो ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा, और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर द वॉइस, कि आई डोंट नो व्हाई आई कांट हेयर योर वॉइस। और अगर किसी का क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मीटिंग 1 घंटा 21 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। तो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, दुआओं में अपने आप को और मुझे भी याद रखें भाई। और बाकी मैं यही कहूँगा कि वही स्टेप बाय स्टेप चलें, इंशाल्लाह। अब एक्सेप्टेंस लेटर का टर्म है, तो एक्सेप्टेंस लेटर लें, फिर अप्लाई, इंटरव्यूज़, वो बात की बातें, वो हम साथ ही हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है जी गाइज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग एंड करते हैं यार, अल्लाह हाफिज। वेयर टू एंड द मीटिंग। with